अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट। आपका एक सेगमेंट कवर हो गया है जो कि प्रिंसिपल्स वाला है। अभी आपका ये दूसरा वाला सेगमेंट है, ठीक है। ट्रस्ट एक्ट 1882, इसके आपने 4 सवाल करने हैं, ठीक है। वो आपको करवा दिए जाएंगे, वैसे वैसे आप तैयार कर लीजिएगा। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट है सबसे पहला आपका टॉपिक। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे जी इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से आपने पहला टॉपिक जो होता है ना किसी भी सेगमेंट का, वो ज़रूर करना है, क्योंकि उससे आपकी एक बेस सेट होती है। इंट्रो देखोगे, एलिमेंट्स देखोगे, ट्रस्ट के एलिमेंट है क्या है, फिर उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस अगर लॉफुल ऑब्जेक्ट है तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, जो कि आप पार्ट 3 के अंदर बहुत डिटेल के अंदर लॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं पढ़ चुके हो। हु कैन क्रिएट अ ट्रस्ट। फिर उसके बाद हम उसकी कंडीशंस देखेंगे। फिर हमने रूल ऑफ 3 सर्टेनिटी, जो कि नाइट वर्सेस नाइट केस था, उसके अंदर रूल ऑफ 3 सर्टेनिटीज़ को जो है वो प्रपोज किया गया था, वो देखेंगे। असेंशियल्स जो हैं वो वैलिड ट्रस्ट के कौन से होते हैं। तो ये एक बहुत सिंपल और बहुत आसान टॉपिक है अगर आप इसको कंसेप्चुअली पढ़ते हो, ठीक है। ड्राई सब्जेक्ट नहीं है, आसान सब्जेक्ट है, चीज़ें थोड़ी हैं, बस आपको उसको लंबा करना आना चाहिए कि किस तरह से आप एक सवाल को लंबा कर सकते हो। ट्रस्ट क्या होता है बेसिकली, मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ये एक पर्सन है ए, और ये एक पर्सन है बी, और फिर ये एक पर्सन है सी। पहला, ये ए ने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो दी है बी को, ठीक है। अब बी जो है वो उस प्रॉपर्टी का ख्याल रखेगा और इस चीज़ को मद्देनज़र रखेगा कि ए ने उसके ज़िम्मे जो जिम्मेदारियां लगाई हैं वो उसको पूरी करेगा, और इस प्रॉपर्टी का जो भी फ़ायदा है वो सी तक पहुँचे, जिस तरह के ए चाहता था। यानी ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें से एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को दे देता है, ताकि तीसरा पर्सन जो है उसमें फ़ायदा जो है वो तीसरे पर्सन का होता है। अब ए जो है जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको ट्रस्टी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा जो उसको सॉरी, आगे एलिमेंट्स के अंदर मैं इसको डिटेल के अंदर भी बताऊंगी कि एक जो है वो आपका ए जिसकी प्रॉपर्टी थी उसको ट्रस्टर बोला जाता है, जिसको उसने प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफ़र की उसको ट्रस्टी बोला जाता है, और फिर सी जिसको जो फ़ायदा हासिल हो रहा होता है वो बेनिफिशरी होता है। ये एक एग्जांपल से आपने सिनेरियो सेट कर लिया। अ ट्रस्ट इज़ अ लीगल रिलेशनशिप वेयर वन पर्सन, जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं, होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन। यानी एक बंदे की वो प्रॉपर्टी लेगा, ट्रस्टर अपना प्रॉपर्टी देगा ट्रस्टी को, और ट्रस्टी जो है वो आगे इस प्रॉपर्टी का बेनिफिट सी पर्सन को जाएगा, जिसको हम बेनिफिशियरी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब ये आपका एक छोटा सा इंट्रो था। एलिमेंट अगर इसके अंदर देखा जाए तो ट्रस्टर वो जिसकी प्रॉपर्टी होती है। फॉर एग्जांपल आप कह लो कि जो है वो अली की ये प्रॉपर्टी थी, ठीक है। तो अली ने ये प्रॉपर्टी आगे अपनी ट्रांसफ़र किसको की, अली ने आगे अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी उमार को, ठीक है। और अब आपके पास आ गया थर्ड पर्सन कि किसको ये इसकी अली की सारी प्रॉपर्टी थी, उसने इसका ज़िम्मा लगाया, उमार का ज़िम्मा लगाया कि आप जो है इस प्रॉपर्टी को ये मेरी यूज़ करो, और जो लाहौर के अंदर वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, आप उस तक इस प्रॉपर्टी को पहुंचाओ ताकि वो वहाँ तक जो है वो प्रॉपर्टी का फ़ायदा। अब यहाँ पर अली जो है वो आपका ट्रस्टर है, उमार आपका ट्रस्टी है, ठीक है। अब लाहौर के वो बच्चे जो तालीम हासिल नहीं कर सकते, उनको ये इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा पहुँच रहा है कि वो तालीम हासिल कर सकें, वो लाहौर के बच्चे बेनिफिशरी होंगे, ठीक है। अब आपके पास ट्रस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, वो प्रॉपर्टी वो एसेट, फॉर एग्जांपल अगर उसका कोई घर था, उसने वो घर अपना नाम कर दिया, कोई प्लेस थी, कोई स्कूल था, तो वो आपका होगा ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ट्रस्ट एग्रीमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा जिसके थ्रू जो है वो आपका आगे चीज़ें वगैरह ट्रांसफ़र होंगी, आपका जो लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर टर्म्स वगैरह लिखी गई हैं। अब पर्पस जो है वो क्या है ट्रस्ट का, बेसिकली जो भी आपका ट्रस्ट, जिस तरह का भी आप लीगल रिलेशनशिप कायम कर रहे हो, उसका जो पर्पस होता है वो हमेशा लॉफुल होता है, वो कभी भी अनलॉफुल पर्पस नहीं होता है, ठीक है। अब लॉफुल अनलॉफुल के आप उसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, लॉ की तरफ से वो चीज़
चीज़ को रोका ना गया हो, इससे किसी इंसान को कोई नुकसान ना पहुंचे, ये कोई पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना हो, इवन ये पार्शली भी अनलॉफुल ना हो, ये कम्प्लीटली लॉफुल पर्पस होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है वो हो सकता है कि ये मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ना हो। अब ये होता है कि आपका कौन से ऐसे पर्सन है जो कि ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली सेक्शन 7 बात करता है ट्रस्ट एक्ट का इससे रिलेटेड। एक तो मेजर वो आर्मी वाला मेजर नहीं, इसका मतलब है कि आपका जो एज के हिसाब से कि 18 साल का उम्र का हो या फिर उससे ज़्यादा उम्र का हो। दूसरा वो मेंटली कैपेबल हो। तीसरा वो बैंकरप्ट ना हो, पैसे वैसे कमाने वाला हो, वो जो है वो गरीब ना हो, और ना ही डिसक्वालीफाइड बाय लॉ हो। ये जो है वो बंदे हैं जो क्वालिफाइड। कंडीशंस अगर देखा जाए उसके अंदर आपकी इंटेंशन होनी चाहिए, यानी ट्रस्टर को क्लियरली पता होना चाहिए कि अगर वो ये ट्रस्ट कायम कर रहा है, ये लीगल रिलेशनशिप कायम कर रहा है, तो इसके पीछे उसकी क्लियर इंटेंशंस जो हैं वो मौजूद होनी चाहिए। दूसरा, आपका इसका वैलिड और लीगल पर्पस होना चाहिए। फिर आप किस इंसान को चाहते हो कि इसका फ़ायदा पहुंचे, आपको बेनिफिशरी का पता हो, आपके पास प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र करने के लिए मौजूद हो, और लीगली ट्रांसफ़र की गई हो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो वहाँ से। अब रूल्स, बेसिकली रूल्स ऑफ 3 सर्टेनिटी ये था कि ये एक केस था नाइट वर्सेस नाइट 1840। लॉर्ड लैंगडेल ने जो है वो 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर भी कोई भी ट्रस्टी जो है वो ट्रस्ट कायम करना चाह रहा है, लीगल रिलेशनशिप कायम करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको 3 कंडीशंस पूरी करना ज़रूरी है। पहली कंडीशन उसकी है कि सर्टेनिटी ऑफ इंटेंशन, उसकी इंटेंशन हो। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर, उसको क्लियरली डिफाइंड हो कि उसने ये काम करना है, ये काम कर रहा है वो, और उसके बारे में बिल्कुल क्लियर हो। द बेनिफिशरी मस्ट बी क्लियरली नाउन और आइडेंटिफाइएबल, यानी आप जिसको भी वो फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हो आपको पता हो कि आप डायरेक्टली ये चीज़ें उस इंसान तक पहुंचाना चाह रहे हो। तो ये जो है वो आपका एक टॉपिक था असेंशियल, जिसकी क्लियर इंटेंशन है, पर्पस है, बेनिफिशरी होना चाहिए, ट्रस्ट प्रॉपर्टी आपके पास होनी चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आपके पास होनी चाहिए, और 3 सर्टेनिटीज़ की जो फुलफिलमेंट है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब आप अपनी मर्जी से इसके अंदर एग्जांपल्स ऐड कर सकते हो, मेरी वाली ऐड करना चाहो मेरी वाली कर सकते हो। देन एट द एंड आप कंक्लूजन लिखोगे तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान था, ठीक है। अगर आपको इसके नोट्स वगैरह चाहिए होंगे तो वो पेड है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू। व्हाट्सएप आपको किधर से मिलेगा, चैनल की डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।